नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी क्लास 9 है, यानी कि 9वीं क्लास है हमारी। और हम हमेशा की तरह अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। क्लास है 9 और टॉपिक हमारे क्या चल रहे थे? चर, अचर, चर अचर, वर्ग और घन। ठीक है, ये हमारे 4 टॉपिक चल रहे थे। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम चर और अचर सीख लिए कि चर और अचर क्या होते हैं, तो हमने इन दोनों लोगों को इक्वल में अप्लाई करना स्टार्ट किया था कल के क्वेश्चनों में। और जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि हमने कल 4 क्वेश्चन करवाए थे। कल हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे और उन क्वेश्चनों में हमने 4 चीज़ों को देखा था कि पहले क्वेश्चन में किसी चर के साथ कोई अचर जुड़ रहा था और जब हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए तो उसका साइन क्या हुआ था? बदल गया था, यानी कि पॉजिटिव था निगेटिव हो गया था। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था उसमें किसी चर में कोई अचर घट रहा था और हमने जब उसको पक्षांतर करवाया यानी दाएं से बाएं लेके गए तो हमने देखा कि बाएं से दाएं जब लेके गए तो हमने देखा कि निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो भैया ये 4 चीज़ें आप लोग याद रखना, ये बहुत काम आने वाली है, बिना इनके कोई भी कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो आप लोग दिमाग में रखिए और सीखिए कि अगर कोई चीज़ चर में घटती है, अगर कोई चीज़ का मतलब क्या हुआ? अब अगर चर में चर घटेगा तो वो तो घट जाएगा, चर में चर घटेगा तो वो घट जाएगा, यानी कि चर में अगर अचर घट रहा है तो पक्षांतर करने पर वो उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चर में कोई अचर घट रहा है तो दूसरी तरफ जाके घट जाएगा। अगर चर में कोई अचर जुड़ रहा है, अगर चर में कोई अचर क्या कर रहा है? जुड़ रहा है तो दूसरी तरफ जाके घट जाएगा। और यदि कोई भी अचर किसी चर के डिवाइड में है तो वो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और अगर कोई अचर किसी चर के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई वाला किस में चला जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। 4 क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बिल्कुल भी चिंता ना करिए, ठीक है। हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे जैसे कि हमने कल की क्लास में करा था। चलिए जीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है आज नया सीखने वाला। बस आप अच्छे से कॉपी पेन जहाँ पे लिए हैं वहीं पर रख दीजिए और अच्छे से केवल आप बोर्ड पे देखिए और अपनी स्क्रीन को देखिए और तुरंत साथ साथ नोट मत करना, साथ साथ नोट मत करना। जब आपको लगे कि बस अभी ये बोर्ड साफ होने वाला है उसी टाइम उसको वीडियो को पॉज करके आप अपनी क्लास को क्या नाम है नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया बिना देर किए। तो ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट हो गई है क्लास अपनी पिछली क्लास में। क्यों? क्योंकि जहां से हमने 4 क्वेश्चन इक्वल वाले में देखा था पक्षांतर वाला, वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन के बाद हमारा जो अगला है, जैसे मान लिया हमारा एक क्वेश्चन 5वां है, दिया गया है कोई भी अचर ले लो। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे भी और हल भी करेंगे, दिमाग में इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे जो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की जो आज की क्लास है इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे भी और उनको हल भी करेंगे, यानी खुद ही क्वेश्चन फॉर्मेट भी करेंगे। ये देखिए 5वां क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा, 5वां क्वेश्चन और ध्यान से देखिए। भैया एक चीज बता दें, जो हमारे 4 टॉपिक आपको थंबनेल में दिख रहे होंगे, चर, अचर, वर्ग और घन, ठीक है। तो चर अचर तो अभी जस्ट खत्म होने वाला है। चर अचर में हम ये 4 क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, जहां पे हमने कल खत्म किया था उसके आगे 4 क्वेश्चन और बता देते हैं। उसके बाद हम कहां चले जाएंगे? वर्ग और घन पर जाएंगे। अगर समय बचता है तो वर्ग और घन को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। समझ पा रहे हो नहीं? वर्ग और घन के जो क्या नाम है दूसरे रूल्स हैं, जो क्योंकि वर्ग और घन को भी इक्वल के दूसरी तरफ या दाएं या बाएं लाया या ले जाया जा सकता है, तो उसका यूज पढ़ने के लिए हम फिर से इक्वल पे लौट के आएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? तो चलिए पहले हम इसको खत्म करते हैं।
तो पांचों क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई भी एक चर आप अपने मन में ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भी तरीके की आपको मनाही नहीं है। तो चलिए हम सीधा सा ले लेते हैं x। हमने क्या ले लिया x, हमारे पास कोई चर है x, ठीक है। और आपको पता है कि x की वैल्यू किसी के भी बराबर हो सकती है, x की वैल्यू किसी के भी बराबर हो सकती है, स्वयं के बराबर हो सकती है, यानी कि स्वयं के बराबर हो सकती है। लेकिन x की वैल्यू किसी दूसरे चर के बराबर नहीं हो सकती। देखना, x बराबर हमने y लिख दिया, ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं, अभी इसी टाइम बता दे रहा हूं, ध्यान में रख लो। अभी बहुत लोगों का माथा ठनक रहा होगा, कैसे नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे नहीं हो सकता। अगर x और y बराबर हो गए हैं, अगर x और y बराबर हो गए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर x और y बराबर होते तो इसका जो डिजाइन इस तरीके बना है, इसका अगर ये दोनों बराबर होते तो दोनों तरफ x x होता या दोनों तरफ y y होता। समझ रहे हो कि नहीं? अगर दोनों बराबर थे तब। लेकिन यहाँ पे देखो, एक सिंबल है x का और एक सिंबल है y का। इसका मतलब ये हुआ कि x और y बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए भैया, x और y बराबर नहीं, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया x बराबर y। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें यदि x बराबर y, ध्यान दीजिएगा, इफ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इफ है, हिंदी वालों के लिए यदि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि, अगर यहाँ पे यदि x बराबर y लिख दिया जाए, तब ये एक प्रकार की कंडीशन होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की कंडीशन होती है, किसी क्वेश्चन को लगाने की शर्त होती है एक प्रकार की। समझ रहे हो नहीं? तो ये x बराबर y तभी हो सकता है जब किसी क्वेश्चन में कोई शर्त दिया गया हो। समझ पा रहे हो? यानी कोई भी अचर, ध्यान से सुनना, कोई भी चर किसी दूसरे चर के बराबर तभी हो सकता है। कोई भी चर किसी दूसरे चर के बराबर तभी हो सकता है जब उस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की कंडीशन दी जाए। बिना कंडीशन के कभी भी कोई चर किसी दूसरे चर के बराबर हो ही नहीं सकता। इसको दिमाग में रख लीजिए। अगर हम यहां से ये मिटा दें तो x बराबर y कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये दिमाग में सेव कर लीजिए। तो x बराबर y तभी होगा जब यहां पे यदि या फिर if लिखा हो। समझ रहे हो नहीं? और अगर यहाँ पे यदि लिख दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये एक प्रकार की कंडीशन होगी। क्वेश्चन तो कहीं अलग दिया जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो अगर x बराबर y दिया है तो इसका मतलब समझ लेना कि क्वेश्चन ये नहीं है, ये एक प्रकार की कंडीशन है, क्वेश्चन कहीं अलग होगा। समझ रहे हो? तो हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे थे तो अभी इसी टाइम बता दिए हैं कि x बराबर y कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? लेकिन अगर शर्त दी जाए तो हो सकता है। अगर आप शर्त दोगे तो पक्का हो सकता है। देखिए, तो हमने इसको दिया मिठा, ठीक है। x कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है x बराबर कुछ भी मान लो, आपके मन में जो कुछ आए वो मान लो। सिखा रहे हैं इसलिए हम, आपने देखा होगा हमने अपनी पुरानी वीडियो से लेकर आज तक का, जो आज हमारी 9वीं क्लास चल रही है, आज तक का मैंने बड़ी डिजिट लिया ही नहीं। एकदम नॉर्मल से डिजिट लेता हूँ, 2 4 5 10 15 20 25 नॉर्मल से डिजिट लेता हूँ। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि डिजिट घटाना आप बहुत कम टाइम में सीख सकते हो। डिजिटों को जोड़ना यानी संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना बड़े कम टाइम में सीख सकते हो। लेकिन सिंबल में गलतियां करते हो, चिन्हों में गलतियां करते हो। इस वजह से हम यहाँ पे छोटी छोटी डिजिट लेके सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको मैथ कभी ये लगे ही ना कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ को बड़े सहजता से लीजिए, इतना सहजता से लीजिए कि बस इसी के साथ खाना है, इसी के साथ सोना है, इसी के साथ सारे काम करने, सीख जाओगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, तो अब x बराबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मन में कोई भी डिजिट ले लीजिए। हम अपने हिसाब से कोई डिजिट ले लेते हैं। जैसे आप अभी कॉपी पेन उठा लीजिए, x बराबर, हम मान लिया यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर 20। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? x बराबर 20। अब आप x बराबर 20 की जगह पे आपके मन में जो कोई डिजिट आई हो उसको लिख लो, बिना देर के लिख लो, कोई नहीं रोक रहा है, लिख लो, ठीक है। हमने 20 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, हमने यहाँ पे लिखा प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि बराबर पहले था। हमने यहाँ पे लिखा प्लस का 3। अब इसमें से कई लोगों को ये पता चला गया होगा कि सर, अगर आपने एक तरफ प्लस 3 किया है तो आपको दूसरी तरफ भी प्लस का 3 करना पड़ेगा, वरना ये सवाल गलत है। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि क्वेश्चन अभी आप फॉर्मेट कर रहे हो। तो अगर x बराबर 20 था, अगर x बराबर 20 था और हमने इधर प्लस का 3 किया है, तो हमको इधर भी प्लस का 3 करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। मतलब अगले स्टेप पर ही हमने खुद ही क्वेश्चन गलत कर दिया। समझ रहे हो नहीं? तो देखिए, x + 3 = क्या होगा? 20 +
3, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, दाईं तरफ वाला दायां पक्ष और बाईं तरफ वाला बाएं पक्ष होता है। दाईं तरफ वाला दायां पक्ष होता है, बाईं तरफ वाला बायां पक्ष होता है, ठीक है। जो हमारे दाहिने होता है वो दायां पक्ष, जो हमारे बाएं होता है वो हमारा बायां पक्ष। ये हमारे क्या है, दाहिने है, तो इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोले दे रहे हैं, समझ लेना, ठीक है। बोर्ड काफी बड़ा है, इस वजह से कैमरे में नहीं पता चल पाता कि कहाँ तक आ रहा है, ठीक, आ तो रहा है, ठीक है, सही। फिर आगे देखिए भैया, अब इसके बाद में अब हमको पता चल गया भैया, एक चीज ध्यान देना, जो RHS और LHS है इसको दिमाग में रख लीजिए, हर क्वेश्चन में काम आएगा। अब एक चीज बताओ, क्या कभी भी किसी, अभी देखना हमने आपको चर तो बता दिए, लेकिन उनको हमने जोड़ना, घटाना, चर हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन हमने उनको अभी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हमने आपको अभी नहीं सिखाया है, ठीक है। ये ध्यान देना, हमने आपको चर की पहचान करवा दी, अचर की पहचान करवा दी। अचर की पहचान करने के साथ साथ आपको पता है कि अचर को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना बचपन से सीखते आए हो, जानते भी हो। चरों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तो चर पहचान अगर लिए हो, अगर आप चर को पहचानना सीख गए हो कि नहीं सर जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब चर हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वही चर होते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स, 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 ठीक है। ये ध्यान देना भैया, हम चर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि वेरिएबल्स की बात हो रही है। दोनों चीजें दिमाग में रखो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी मुंह से निकलता है हम वो बोल देते हैं, हम मतलब कोई बनावटी नहीं है कि नहीं हम चर जानबूझ के बोल रहे हैं या वेरिएबल जानबूझ कर बोल रहे हैं। जो भी हमारे मन में आ रहा है अपने आप से वो खुद ही बोल रहे हैं, वो पहले से ही सारा क्या कह सकते हो बना बनाया है खुद ही, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप सब हो रहा है। जो मैथ मैया हैं, जो मैथ माता हैं, वो खुद ये सवार हो जाते हैं जब यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए भैया, तो चर जो है चर, तो चर का मतलब ये हुआ कि हम इनको जोड़ना, इनको घटाना, इनको गुणा और इनको भाग करना सीखेंगे। देख लीजिए, हम थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं, इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसको हम सीखेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए इसका जो रूल है इसको हम प्रॉपर सीखे नहीं, लेकिन इसमें देखो जब आ ही गया है, थोड़ा बहुत आ गया है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, जितने में काम चल जाए। ध्यान दीजिएगा, x क्या है, चर है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ है। ये 3 अचर है कि नहीं है, हाँ कहोगे है, ये अचर है। ये तो पूरा पूरा अचर है ना, देखना भैया, ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म से ही पूरा पूरा अचर है। अब क्या बताओ, ये चर है, ये अचर है, एक बार बताओ क्या यहाँ पे चर में अचर जुड़ रहा है क्या, यानी प्लस का निशान लगा है क्या, हाँ लगा तो है। इसका मतलब ये चीज बता देते हैं अभी, इसी टाइम ध्यान देना। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरा पद अचर है कि नहीं, तो कह देना हाँ पूरा पद अचर है। क्यों, क्योंकि x + 3 पूरा पूरा क्या है, सॉरी x + 3 पूरा पूरा चर है, समझ रहे हो नहीं। अगर चर में कोई अचर जुड़ रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि वो पूरा पूरा पद ही क्या हो गया है, चर हो गया है। लेकिन अगर हम उस पद के अंदर ही चले जाएं, तो अगर अलग अलग विभाजित करें तो x हमारा चर है और 3 हमारा क्या है, अचर है। लेकिन अगर कहा जाए क्या पूरा क्या है, पूरा जो x + 3 ये क्या है, पूरा पूरा अचर है या चर, तो आप कहोगे सर चर है, चर चर चर। क्यों, क्योंकि चर में ये जुड़ रहा है, ठीक है। इधर देखिए 20 + 3, ये वाला तो जानते ही हो। अब हम पहले दिन की क्लास का रूल लगाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, अगर चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने लगाएंगे। ध्यान से सुनना, ये जो हम बोल रहे हैं, आप कह रहे हो ये जोड़ना घटाना कब तक सिखाएगा, तो भैया आखिरी तक 1500 नंबर वाली क्लास तक ये चलता रहेगा, ये कभी हमारे मुंह से बंद ही नहीं होगा। सुने तो आपके दिमाग में आ गया। आप बताओ क्या x में 3 जुड़ेगा, आप कहोगे नहीं जुड़ेगा सर। तो हमने आपसे कहा था अगर नहीं जुड़ेगा तो वैसे का वैसा ही लिख लिया जाएगा और = अपनी जगह लगेगा, ठीक है। अब बताओ 20 और +3 है, 20 और +3 है, चिन्ह बताओ क्या समान है, क्या चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाती हैं। 20 और 3 23 हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा। और बताओ किसका साइन लगता है, बड़ी संख्या के सामने का, तो 20 है बड़ी संख्या, इसके सामने कौन सा साइन है, नहीं दिख रहा है तो मतलब प्लस है। आशा करते हैं कि इतने दिन में हम कुछ ना अगर सिखा पाए हो, लेकिन इतना जरूर सिखा लिए होंगे कि अगर कोई डिजिट दी गई है और उसके सामने कोई साइन नहीं दिया है तो आपको ये पता चल जाता होगा कि इसके सामने प्लस का साइन होता है। भैया कुछ नहीं सीखे हो, अगर हमने आपको इतना सिखा दिया कि किसी डिजिट के सामने कोई साइन नहीं लगे होने पर पॉजिटिव साइन होता है, तो हमारी सफलता इसी में है। हम समझो हम सफल हो गए, ठीक है। आया समझ में।
नहीं आया, बोलो अगर आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया है तो भैया समझते रहो, कोशिश हम भी करते रहते हैं, ठीक है। अब ये देखो जुड़ गया कि नहीं। अब बताओ क्या कभी देखे हो x+3 जुड़ते हुए दिखेगा लेकिन जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या इसमें 3 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। फिर आपको पता है कि चिन्हों के पक्षांतर का नियम कल हमने पढ़ा था, और लगे हाथ एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। भाई ऊबना मत, कोई भी लोग भाई ऊबना मत, बस सब्र करके पढ़ते रहो, हम आपको सब सिखाएंगे। ये ना सोचना कि बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। भाई रिपीट करने का कारण है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास बनाई गई है, उन लोगों के लिए मैथ्स की क्लास बनाई गई है जिनको मैथ्स कभी आज तक जीवन में समझ ही नहीं आई है, जिनको ये लगता था कि नहीं हम आज तक मैथ पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये क्लास उनके लिए बनाई गई है। अगर किसी को लगता है ये बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान, वैसा कुछ पढ़ा रहा है, तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ अपना समय क्या नाम है व्यतीत मत करिए, मतलब व्यर्थ मत गवाइए। अच्छी जगह पे जाके पढ़िए लिखिए और जाइए, और क्या नाम है देश का नाम रोशन करिए। बाकी जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं ये लोग भी देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट करेंगे, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो कि नहीं, पर करेंगे जरूर, ठीक है। तो बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, क्योंकि इस सीरीज को हम इतना लंबा खींचने का मेरा कारण यही था, इस सीरीज को इतना लंबा मुझे खींचने का कारण यही था क्योंकि आपको पता है कि सबके दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बड़ी आसानी से सीख जाता है, किसी को बड़ा टाइम लग जाता है, समझ रहे हो नहीं। किसी को एक बार में ही आ जाता है, किसी को 10 बार में भी नहीं आता है, हो सकता है 11वीं बार में आ जाए, समझ रहे हो नहीं। तो जिनका दिमाग अच्छा है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके सीख लें। और अगर जिनको ये लगता है कि नहीं उनकी मैथ्स अच्छी है लेकिन फिर भी इन क्लासों से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि टीचिंग मेथड ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छा टीचिंग मेथड है, आप किसी को सिखाने के लिए कोई अपने अंदर से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, तो पक्का आप उसमें सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं भैया। तो अब क्या करना है हमको, देखिए बताएं, ये हो गया आपका प्लस। अगर प्लस की डिजिट पक्षांतर, यहाँ पे देखो बराबर लगा दिए, ठीक है। अब समझ लेना, अगर प्लस की डिजिट पक्षांतर होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर माइनस की डिजिट दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, समझ रहे हो भैया, देखना तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई की डिजिट दूसरी तरफ जाती है, बराबर की दूसरी तरफ, तो वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाने का मतलब भाग में चली जाती है। मल्टीप्लाई वाला साइन भाग में, वो डिजिट ही भाग में चली जाती है। और अगर कोई डिजिट भाग में है और वो बराबर के दूसरी तरफ गया है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये देखो एक दूसरे को विपरीत है ना, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। बड़ा ही आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं है। तो बताओ क्या इसमें 3 जुड़ेगा, आप कहोगे सर नहीं जुड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे, हम पक्षांतर करवाएंगे, हम साइड चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए सभी चरों को एक तरफ और सभी अचरों को एक तरफ करते हैं। ये एक शब्दावली है, ये लाइन याद करना, अपने जहां बैठे हो वहीं पे दोहराओ, कि किसी भी समीकरण को, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए सभी चरों को एक तरफ और सभी अचरों को एक तरफ करते हैं, समझ रहे हो नहीं। सभी चरों को एक तरफ और सभी अचरों को एक तरफ करते हैं। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण यह है कि चर में चर जुड़ जाते हैं, चर में चर जुड़ जाते हैं और अचर में अचर जुड़ जाता है। चर में चर घट जाते हैं और अचर में अचर घट जाता है, नहीं समझ पा रहे हो। और चर में चर गुणा हो जाता है और अचर में अचर गुणा हो जाता है। मतलब सेम बिरादरी, सेम कास्ट के हैं तो पक्का उनमें रिलेशन बनेगा, हर हाल में पक्का रिलेशन बनेगा, समझ पा रहे हो नहीं। तो और अगर डिवाइड हो रहा है, अगर कोई सेम चर डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड भी हो जाएगा, और अगर कोई सेम अचर डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन अगर चर और अचर अलग अलग हो गए तब नहीं होगा, तब दिखेगा केवल बस। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब आपको चर को जोड़ना, चर को घटाना, चर को गुणा करना, चर को भाग करना सिखाएंगे तो आप लोगों को एक चीज कंफर्म हो जाएगी, एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि सर्वसमीका या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप यही होता है
कि सभी चरों को एक तरफ और सभी अचरों को एक तरफ। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किसको, सारे चरों को दाएं ले जा रहे हैं या सारे अचरों को बाएं ले जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, बस ये ध्यान देना कि जितनी भी गिनतियां हैं वो सब एक तरफ जाएंगी, जितनी भी ABCD XYZ है वो सब एक तरफ जाएगा। और आपको पता है अगर हाईवे पार कर लिए यानी इक्वल को पार कर लिए, कोई भी डिजिट इक्वल को पार करे, चाहे चर इक्वल को पार करे और चाहे अचर इक्वल को पार करे, तुरंत अपना साइन बदल देगा। अगर पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई है डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये चीज दिमाग में रख लीजिए, कहीं अपनी कॉपी में कोने लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला। चलिए देखिए, अब बताओ प्लस का 3 गया साइड में, तो जब x यह, अब भाई प्लस का 3 जब हम पक्षांतर करवाएंगे, इसको पक्षांतर बोलते हैं। इस टर्म मतलब ऐसी प्रोसेस को पक्षांतर बोलते हैं, साइड चेंज करना जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो नहीं। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हमेशा और हमेशा साइन बदल जाता है। और सबको पता है किसी भी संख्या के जस्ट सामने जो लिखा होता है वही उसका साइन होता है। कभी भी कोई संख्या बिना अपने साइन के कोई काम ही नहीं करेगी, कभी भी कोई भी संख्या बिना साइन के अपना काम ही नहीं करेगा। ये एक प्रकार का सरनेम है, सरनेम। चलिए बताते हैं, देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब कोई आपसे नाम पूछता है तो आप अपना नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं। जैसे मेरा नाम जो भी है सबको पता है। जैसे मान लिया कि किसी का नाम दिनेश है, अब अगर कोई दिनेश, भाई सामने अगर कोई दिनेश देख रहा होगा ये सीरीज तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। हम आपका प्रचार कर रहे हैं ना हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, नाम ले रहे हैं केवल बस, क्योंकि सबके नाम है। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम दिनेश है, किसी ने पूछा भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो वो कहता है दिनेश, वो क्या कहता है दिनेश। लेकिन थोड़ी देर बाद सामने से एक और रिप्लाई आता है, दिनेश के आगे क्या लिखते हो, यही कहता है ना, दिनेश के आगे क्या लिखते हो। मतलब वो साफ साफ नहीं पूछ पा रहा है कि तुम्हारी कास्ट क्या है, लेकिन अगर ये सामने वाला नहीं समझ पाता तो पूछता है सरनेम क्या है। समझ पा रहे हो नहीं क्या कह रहे हैं, तो वो तुरंत बताता है। जो भी दिनेश जिस भी कास्ट का होगा वो अपना नाम बता, मतलब उसमें अपनी कास्ट को जोड़ता है, तब जाके उसकी पहचान हमारे समाज में बनती है और सामने वाला तब उसका मूल्यांकन उसकी कास्ट से करता है। समझ पा रहे हो नहीं, ये मानसिकता है हमारे समाज की। तो वही मानसिकता हमारे मैथ की भी है। देख लीजिए कहां से कहां लेके गए घुमा के, देखिए। तो जो 23 है या जो 3 है ये इसका सरनेम है, समझ पा रहे हो। जो इसके सामने साइन लगा है ये इसकी कास्ट है, इसकी कास्ट है, इसकी जाति है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जाति, बुरा मत मानना भाई कोई लोग, यहाँ पे हम कोई जातिवाद या क्षेत्रवाद नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझाने का एक तरीका है बस कि जाति, कोई भी साइन अपनी जाति को नहीं छोड़ेगा, कोई भी चिन्ह अपनी जाति को नहीं छोड़ेगा, अपने साइन को छोड़ ही नहीं सकता। तो अगर हम आपसे कहें कि आंसर आया है 3, तो आप तुरंत सामने से पूछना सर कौन सा 3, प्लस का 3 या माइनस का 3। जैसे पूछा नहीं दिनेश, तो पूछता है कौन सा दिनेश, किस कास्ट का दिनेश, सरनेम बताओ। तो वैसे ही किसी का भी आंसर अगर आया है और साइन नहीं बोला जा रहा तो आप पक्का टोक देना, किसी को भी टोक देना कि क्या प्लस या माइनस या प्लस माइनस दोनों। जब आप थोड़ा सा बढ़ोगे आगे, अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण वगैरह सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन मतलब x की वैल्यू 2 आ रही, पॉजिटिव भी आ रही, निगेटिव आ रही, मतलब प्लस माइनस 3 ऐसे पढ़ोगे। समझ पा रहे हो नहीं, यानी कि सेम आंसर आने पर आंसर सेम आता है लेकिन साइन क्या होते हैं, चेंज मिलेंगे। एक ही आंसर में 2 साइन प्लस और माइनस दोनों मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे। तो आशा करते हैं अब ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमने कहा था ना, इस दुनिया में केवल 3 तरीके की संख्या होती हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और यानी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो उसी तरीके से यहां पर भी वही चीज है, कोई भी साइन अपना डिजिट नहीं छोड़ेगा, कोई भी साइन अपना डिजिट नहीं छोड़ेगा, कोई भी साइन अपना डिजिट नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। अब देखिए, तो बस अब ये पीछे चला जाएगा, अपना साइन लेके जाएगा, लेकिन जैसे ही ये जो इक्वल है इसको पार करेगा, वैसे ही इसका जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, देखो प्लस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो अब ये अपनी जगह छोड़ के तो यहाँ चला गया, जब ये जगह छोड़ के चला गया तो इसकी जगह खाली हो जाएगी। लेकिन पहले से बराबर के जस्ट बगल में कौन बैठा है, प्लस का 23 बैठा है। समझ पा रहे हो नहीं, प्लस का 23 बैठा है। और जब ये प्लस का 3 इसके पास जाएगा तो ये कहेगा भाई मेरे बगल में आके बैठ जा, नीचे मत बैठ, क्योंकि उधर तू जुड़ रहा था उनके साथ तो जुड़ रहा था, इसलिए मैं तुझे इधर क्या करूंगा, अपने पास घटाऊंगा लाके। तो देखिए, तो ये प्लस का 3 इसके साइड में जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब फिर वही चीज बताओ,
तुम खुद ही बताओ, चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घट जाएंगी। चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घट जाएंगी। 23 में से 3 जाएगा, 20 बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का कि छोटी संख्या का? तो आपको पता है साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो प्लस का। बताओ, हमने आपसे कहा x बराबर 20 आया, तो आप तुरंत टोक दोगे कौन सा 20? तो हम आपसे कहेंगे भैया प्लस का 20। समझ पा रहे हो नहीं? तो हमारा आंसर कितना आया, x इक्वल टू 20 आया। समझ में आया नहीं आया? पक्का नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला देखते हैं। अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। मिटाएं इसको, चलिए ये हम इसको मिटा दिए। RHS LHS भी आप सीख गए, चर क्या होता है कि सीख गए, अचर क्या होता है सीख गए। और चर अचर सीखने के चक्कर में आप जब इक्वल को पढ़ रहे थे तो देखो कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी हम अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे। भैया ये तो बस एक स्वाद चखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व करोगे विश्वास नहीं करोगे अपने आप पर। देखना अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछली बार x लिया था, इस बार कुछ और ले लेते हैं। मान लिया इस बार छठा क्वेश्चन हमने y इक्वल टू ले लिया, कुछ भी हमने y इक्वल टू ले लिया 40। किसी कोई दिक्कत? चलिए y इक्वल टू 40 ले लिया, आप अपने हिसाब से डिजिट ले सकते हो। तो y इक्वल टू अगर 40 ले लिया तो फिर वही चीज, कोई चीज अगर हम दाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो वही चीज इधर भी जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने का तो रूल हमने पढ़ लिया था, जोड़ने का रूल हमने पढ़ लिया था। समझ पा रहे हो नहीं? तो हम इस बार क्या करेंगे, माइनस वाला पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कोई चीज घटाएंगे। मान लिया हमने इस बार दाएं पक्ष में घटा दिया, हमने मान लिया कि क्या घटा दिया, 4 घटा दिया। ठीक है, सॉरी हमने इस बार यहाँ पे क्या किया, 4 माइनस कर दिया। और जैसे ही अब हमने -4 यहाँ पे किया, हम आपसे कहें ये देखिए क्वेश्चन y बराबर 40 दिया था, हमने इधर 4 घटा दिया। तो तुम कहोगे ना, कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कुछ करना है वो हमको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, किसी एक पक्ष में कभी नहीं होगा। तो बस -4 इधर हुआ तो इधर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ नहीं करोगे तो इक्वल की बेइज्जती हो जाएगी, बराबर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? लेकिन जब दोनों तरफ -4 कर दिए तो इक्वल अपनी जगह पे सही है और मैथ भी हमारी सही हो जाएगी। अब बताओ, क्या y में कभी 4 घट सकता है क्या? जैसे हमने यहाँ मान लिया, लिखते हैं 5 - 1, चिन्ह विपरीत हैं, घट जाएंगी। 5 में से 1 गया 4, प्लस का 4 आया। बताओ आया ना प्लस का 4? अच्छा ये बताओ, अगर ये प्लस का 4 आ गया है तो 5 में से 1 घट गया, तभी तो नई डिजाइन प्राप्त हुई, नया सिंबल तभी तो प्राप्त हुआ। अब तुम ये इसमें बताओ, y में से 4 घट के क्या नया सिंबल मिल सकता है क्या? ये कब से होने लगा कि ABCD में गिनतियां घटने लगी, मतलब चरों में अचर घटने लगे ना? घटेंगे नहीं, केवल दिखते रहेंगे। तो बस दिखते रहेंगे तो दिखने दो, क्या दिक्कत है? तो y में से 4 घट जाएगा, ठीक है, लेकिन घटता हुआ दिखेगा, घटेगा नहीं। अब लेकिन आपको पता है 40 में से 4 घटाना है कि जोड़ना है, चिन्ह बताएंगे। 4 के सामने माइनस है, 40 के सामने प्लस है, चिन्ह हुए विपरीत, संख्याएं जाएंगी घट। 40 में से 4 क्या बचेगा? 36। नहीं समझ में आया? बोलो, वही रूल बार बार दोहरा रहे हैं। अब बचा 36, लेकिन कौन सा 36? 40 के सामने वाला 36, यानी कौन सा 36? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं? आप एक चीज बताओ, y में से 4 घटाओगे नहीं घटेगा, तो आपको पता है कि हमारे पास अगला नियम कहता है कि अगर यहां नहीं घट रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं कास्ट के लोग बैठे हैं, यानी 4। और आपको ये भी पता है कि किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए सभी चरों को एक तरफ, सभी अचरों को एक तरफ करते हैं। देखो वही तो कर रहे हैं, पहले से यहां घटा लिया, ये अचर बचा, अब ये वाला जो अचर है ये पक्षांतर करवा देंगे। तो y इक्वल टू प्लस का 36 है ना, तो प्लस का 36 के जस्ट पीछे कौन जाएगा भाई? ये चला जाएगा जस्ट पीछे इसके। तो माइनस का 4 जब पक्षांतर होता है तो क्या हो जाता है? प्लस का 4। तो ये देखिए प्लस का 4 हो गया। नहीं आया समझ में? अब देखिए y इक्वल टू प्लस का 36 है, प्लस का 4 है, चिन्ह हुए समान, संख्याएं जाएंगी जुड़। 36 में 4 जुड़ेगा, हो जाएगा 40। लेकिन कौन सा 40? आपको पता है बड़ी संख्या वाला 40, यानी कि प्लस का 40। कह दो समझ में नहीं आया है, कह दो समझ में नहीं आया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा ही भाई, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं हम दोनों लोग मिलके। चलिए सभी लोग मिलके मिटाते हैं इसको, पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन तीसरे पे जाते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन में पता क्या करेंगे? तीसरे क्वेश्चन में हम अलजेब्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। चलिए देखते हैं। तो x ले लिया, y ले लिया, चलो इस बार हम z लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे z। अब हमने यहाँ z बराबर लिख दिया 40। इसमें हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, एक डिवाइड होने वाला, एक डिवाइड ना होने वाला। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 40, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज घटाओगे या यहाँ, तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चीज जोड़ोगे तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे कोई चीज गुणा करोगे तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, और वही हाल इधर भी है। इसमें जोड़ोगे तो इसमें भी जोड़ोगे, इसमें घटाओगे तो इसमें भी घटाओगे, इसमें गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भाग करोगे तो इसमें भी भाग करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ करना है वो दोनों पक्षों में करना है। तो इस बार हमारा मल्टीप्लाई वाला है ना, बोलो। तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज डिवाइड मतलब यहाँ पे गुणा कराते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पे गुणा करा दिया 4। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? हमने बाएं पक्ष में यानी LHS में 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ पा रहे हो नहीं? हमने LHS में 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आपको भी एक चीज पक्का कंफर्म है कि सर अगर आपने दाएं पक्ष में किया है, अगर आपने बाएं पक्ष में किया तो हम दाएं पक्ष में करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमने 4 से कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई ही होगा, जोड़े होते तो जोड़ होता। अब बताओ, हमने आपसे कहा था ना एक चीज, जेड क्या है? चर है ना। चर में ना तो कोई चीज जुड़ती है, ना तो कोई चीज घटती है, ना तो कोई चीज गुणा होती है, ना ही कोई भाग होती है। कोई चीज का मतलब उसकी बिरादरी का नहीं है तब। जैसे यहाँ पे चर है, ये अचर है, तो किसी भी चर में ना कोई अचर जुड़ेगा, ना कोई अचर घटेगा, ना कोई अचर गुणा होगा, ना कोई अचर भाग होगा, केवल दिखता रहेगा। अब देखो, जेड गुणे 4 है ना, गुणा हो नहीं सकता लेकिन दिख सकता है, दिखता रहेगा। अगर बहुत खींच खांच के गुणा करवा ही दोगे तो इसको इतना लिख सकते हो बस 4z, यानी कि संख्या को बस उस चर के जस्ट आगे लिख लेना है। बस अचर को उस चर के जस्ट आगे लिख लेना, एकदम जस्ट आगे लिख लेना बस, ठीक है। बराबर, अब बताओ 40 गुणे 4। अब सबको पता है 40 चौके 160 होता है। 40 का पहाड़ा याद है किसी को? नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 500 तक का पहाड़ा याद कर लेना, काम आएगा आपके। मजाक कर रहे हैं, 500 तक पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बिना पहाड़े के ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 20 तक या 22 तक या 23 तक कर सकते हो तो कर लीजिए। चलिए आपको बता देते हैं कि टेबल भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। टेबल भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं अभी इधर हम एक लाइन में लिख देंगे। तो जब तक हम आगे अंकगणित पे पहुंचेंगे तब तक आप लोग कोशिश करना कि वो टेबल तैयार हो जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो 4z इक्वल टू 160, 4z इक्वल टू 160 हो गया, 4z इक्वल टू 160 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 4z इक्वल टू 160 हो गया है, 4z इक्वल टू 160 हो गया है। तो आपको पता है कि 4z है और किसी भी अचर और चर के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। ध्यान करना, कल की क्लास में बताए थे। यहाँ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, यानी गुणे का, ये वाला गुणे का। अब बताओ 4 गुणे में है ना, तो जब इनके पास गुणा हो नहीं सकता, गुणा होने का मतलब घुल मिल जाए और एक नया सिंबल दे दे, लेकिन यहां नहीं दे पाएगा नया सिंबल, तो इसको क्या करेंगे? भेज देंगे हम दूसरी तरफ। तो जेड यहां बचेगा अकेले और उस तरफ हमारा जेड बराबर हो जाएगा 160 बटे कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 4 हो गया। ये यहां इसके बटे में आ जाएगा, सब अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डिवाइड में आएगा 4। अब बताओ क्या इससे कट जाएगा क्या? हाँ डिवाइड हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी 4 4 जा कर दे रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 0 0, ठीक है। 4 0 0 यानी 4 का गुणा 4 का मल्टीप्लाई शून्य में करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब बताओ z इक्वल टू कितना बचा? 40 बचा ना। यहाँ पे 160 जो आया था वो प्लस का ही तो था, यहाँ भी ये 40 भी प्लस का ही है। अपॉन में क्या है इसके पास? 1 है ना। याद आया कुछ? अंश है, हर है और हर में 1 है। याद आया कुछ? बोलो भैया। हमने कहा था अगर किसी भी फ्रैक्शन के, अगर किसी भी भिन्न के हर में 1 लिखा है या 1 आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो हमेशा आंसर देते वक्त 1 को ना दिखाते हैं और ना ही बताते हैं। बिगनर्स के लिए भी हम आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं प्लस, जैसे बिगनर्स से जो नए नए सीख रहे हैं उनसे कहते थे नहीं प्लस बोलो, प्लस लगाओ, लेकिन यहाँ पे हम वो ऐसी कोई भी शर्त नहीं रख रहे हैं। हर हाल में आपको इसे हटाना ही हटाना पड़ेगा। यानी जेड इक्वल टू कितना आएगा? 40। सुने, क्योंकि बटे में 1 यानी अपॉन में 1 छुप जाता है, वहां सदैव हमेशा एक हमेशा रहता ही रहता है। तो भैया वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व करिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। आया समझ में? चलिए बिना देर किए हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो हमने गुणा वाला भी सीख लिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए इस बार जब हमने गुणा करवाया था तो 160 के बटे में 4 आया था ना, और 4 के पहाड़े में 160 कट सकता है तो काट देते हैं। 160 4 के पहाड़े में कट रहा था, आपकी कॉपी पे लिखा होगा 160 के पहाड़े में अगर 4
160 से 4 से कट सकते हो तो डिवाइड कर देते हैं, कटना मतलब डिवाइड कर देते हैं। अगर ना हो रहा होता तो वही सेम टू सेम छाप देते, मतलब वही हमारा आंसर होता, आंसर हमारा एक भिन्न होता। ठीक है, देखिए आंसर हमारा एक भिन्न होता। देखिए अगला जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे लिखा ए, क्या लिखा हमने ए लिख लिया। अब एक चीज बताओ, ए है और हमने ए बराबर लिख दिया 23, ए बराबर क्या लिख दिया 23। ठीक है, ए बराबर क्या लिख दिया 23 लिख दिया। अब अगर हाँ आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करवाएं, अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करवाएं तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करवाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुणा करवाएं तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करवाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जिस डिजिट से गुणा करवाओगे उसी डिजिट से आपको दोनों तरफ गुणा करना है। तो चलिए समझा बता देते हैं, हालांकि वैसा कुछ आने वाला नहीं है, हर बार आंसर वही आएगा, डिवाइड ही आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा करा दें तो यहाँ पर ही हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा ही करना पड़ेगा। और गुणा होता नहीं है, केवल होता हुआ दिखता है, और बहुत ज़्यादा खींचोगे तो बस 4a लिखा जा सकता है, बस बराबर अपनी जगह पे। ठीक है, 23 चौके 92 होता है क्या, 4 तियाँ 12 और 4 दूनिया 8 और 9, 4 तियाँ 12 4 दूनिया 8 9 हो जाएगा। अब 4a = 92 हो गया ना, 4a = 92 और 4 है मल्टीप्लाई में, याद आया कुछ, एक है अचर एक है चर, दोनों हैं अगल बगल, हुआ है मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई का साइन छुपा है। तो a यहीं रुकेगा और जो 4 है वो बटे में चला जाएगा, 92 के अपॉन में चला जाएगा। कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, हर हाल में कटेगा। 4 × 9 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार कटा, 4 दूनी 8, यहाँ 9 था, 4 दूनी 8, 8 खत्म हो गया, एक बचा, एक बगल साइड में जाएगा तो 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। तो a = 23। मेरी क्लास देखते हुए अगर किसी को भी ये डिवाइड करना नहीं आता है, कौन सा डिवाइड, ये 4 से डिवाइड करने वाला, मतलब इस तरीके का डिवाइड, 4 से डिवाइड करने में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस तरीके के डिवाइड में प्रॉब्लम होती है, भिन्नों के डिवाइड में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो भिन्नों के अगर डिवाइड में प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अभी हम फ्रैक्शन यानी भिन्न अभी हम विधिवत पढ़ाएंगे। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, मिश्र भिन्न, वितत भिन्न, जितनी भी हैं सारी पढ़ा देंगे, सारे फ्रैक्शन पढ़ा देंगे, आपको आराम आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भैया, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, भाग पे चलते हैं, फिर हम अपने उस पे जाएंगे, वर्ग और घन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आया समझ में नहीं आया, ठीक, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम भाग वाला कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन इस पे लिमिटेड करवा दिए हैं, ठीक है, और आपका काम यह है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार देखो, रटो, समझो, समझ रहे हो नहीं, और खुद से क्वेश्चन बना के लगाओ। तो भैया अब हम चलते हैं किस पे, अपने भाग की तरफ। किस पे चलते हैं, अपने भाग की तरफ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, वही कोई भी ले सकते, जैसे हमने यहाँ पे ABCD कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम B ले लेते हैं, इस बार क्या दिक्कत है, जब हमारे पास सारे चर ही हैं तो हम स्वतंत्र हैं, कोई भी ले लें, B ले लिया। हमने यहाँ पे लिख दिया B = 50, क्या ले लिया हमने, यहाँ लिख दिया B = 50, ध्यान से सुनना, B = 50, B = 50। अगर हम दाएं पक्ष में कोई चीज भाग करें तो बाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, और अगर बाएं पक्ष में हम कोई चीज भाग करें तो दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल अपनी जगह पर ठीक से बिहेव नहीं कर पाएगा, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो भैया एक काम करते हैं, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इधर भी 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो, जिन लोगों को मैथ्स जिन लोगों की मैथ्स बड़ी अच्छी होगी वो ऐसे करके दोनों को कैंसिल कर देते हैं, और बताते हैं कि B = 50 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला भौकाल हम आपको सब सिखाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक अक्षर भी नहीं छोड़ेंगे मैथ्स का। ठीक है, सब सिखा देंगे, लेकिन अभी के लिए सब्र करके बैठो। हम इस क्वेश्चन को खींच के क्यों बड़ा कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपकी कैलकुलेशन लोहा हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया था, 3 से दोनों तरफ भाग किया था ना भाई, एक तरफ करेंगे तो गलत माना जाएगा, तो 3 से दोनों तरफ भाग कर दिया। चाहो तो यहां से ये कट जाएंगे, ये दोनों यहां से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन देखना क्यों हो जाएंगे ये। अब देखो ये डिवाइड में है ना, ये अगर कोई चीज भाग में होती है तो दूसरी बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या करती है,
गुणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई बी, अब बताओ 3 का पहाड़ा पढ़ो बी आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़ो बी आ जाए। पढ़े हो कभी पहाड़ा टेबल ऐसा पढ़े हो जिसमें ए बी सी डी आ जाए? पढ़े हो क्या कभी? अगर पढ़े हो तो बता देना, नहीं पढ़े हो ना तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये हो कि बी के पहाड़े, बी 3 से नहीं कटेगा भाई, क्योंकि ये चर है और ये अचर है, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, केवल दिखते रहेंगे रिलेशन। इसका मतलब ये हो कि इसको यहां से हम भगाएंगे, यहाँ पे इसको यहां से हटाएंगे और ये अपने इक्वल को पार करेगा और पार करके ये जाएगा ऊपर की तरफ। समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ पे b बचेगा अकेला और इक्वल अपनी जगह पे, और ये 50 के जस्ट बगल में जाएगा। ध्यान देना, भाग वाला जाता है तो कौन सा साइन लगता है? गुणे का। तो ये देखो ये बटे में है ना, बटे में, भाग में, अपॉन में है, तो ये 3 जाके 50 के जस्ट बगल में जाएगा, लेकिन साइन मल्टीप्लाई के लगेगा और अपॉन में 3 आएगा। देखो समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। समझ रहे हो नहीं? आंसर वही आएगा 50, लेकिन हम इसको सीधा नहीं काट रहे हैं, हम इसको थोड़ा लंबा कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोग कुछ सीख जाओ। अब देखो b इक्वल टू 50 है ना, 50 तियाँ 150 होता है कि नहीं? बताओ, 50 तियाँ 150, अपॉन में क्या था? 3। अब देखो 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15 और 3 शून्य 0। देखो आया कि नहीं आया? 50 की नहीं आया? बताओ। अब भैया हमने कल के जो 4 क्वेश्चन करवाए थे उनको मैंने पक्षांतर को फिर से दोहरा दिया है, इसलिए कि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना हो। अब इसको नोट करिए और हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है? अब हम चलेंगे आगे की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इक्वल में हमने देखा कि इक्वल में साइन अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। इक्वल में हमने देखा कि साइन अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। जितना जरूरी था वो हमने देख लिया। अभी इसके आगे बहुत सारी कैलकुलेशन है, उसको हम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हम अलजेब्रा में जाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे, वहां सिखाएंगे। तो लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखिए भैया, सबसे पहली बात, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले पता है? अब हम चलेंगे अपने किस पे, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में चर अचर सीख लिया ना। अब हम चलेंगे वर्ग पर। किस पे चलेंगे? वर्ग पर। ध्यान देना, हम आज आपको पढ़ाएंगे वर्ग और लगे हाथ वर्गमूल भी पढ़ा देंगे, लेकिन वर्गमूल होता क्या है वो बता देंगे। वर्गमूल निकालना नहीं सिखाएंगे अभी, ना घनमूल निकालना सिखाएंगे। घनमूल निकालना नहीं सिखाएंगे, लेकिन बता देंगे मूल होता क्या है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। जैसे हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ पे हमने लिखा 2, यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ पे हमने लिखा 4, यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे हमने लिखा 6, यहाँ पे हमने लिखा 7। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है? तो हमने ये 7 लिख लिया। ध्यान से देखना, ये नंबर हमने लिख लिया, बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए भैया, ये लिख लिया ना हमने नंबर। ध्यान से सुनना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अभी हमने यहाँ पे वर्ग कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस आपको दिखा रहे हैं कि देखो कैसे हर चीज अपना खुद एक्सप्लेनेशन करती है। कहते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बोली बताती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसकी बोली ही बता देती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उसी तरीके से कोई भी डिजिट कैसी है वो अपने बारे में खुद ही बता देती है। देखना कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, 1 लिखा है ना। ध्यान से सुनना भाई, हमने ये ब्रैकेट लगाया और इसके ऊपर, और इसको हमने लिखा 1 का वर्ग। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्ग सीख रहे हैं ना, तो हमने क्या लिखा, 1 का वर्ग लिखा ना, वर्ग। अब देखो ये पूरा का पूरा किस में लिखा है? हिंदी में लिखा है ना भैया। थोड़ा जहां तक हो पाएगा करवा देंगे, लेकिन आगे का आपको हम बताएंगे। तो 1 का वर्ग लिखा है, 1 का वर्ग। तो अब इसको हम अगर गणितीय रूप में लिखें तो कैसे होगा? गणितीय रूप में लिखें तो ऐसे होगा, 1 लिखेंगे और ये 1 हो गया, और वर्ग का मतलब हुआ पावर 2। ध्यान से देखना, वर्ग का मतलब कितना होता है? घात में 2। वर्ग का मतलब होता है घात में 2। ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? तो अभी हम अलग साइड में लिख देंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात में 2। वर्ग अगर कहीं पर भी लिखा जाए तो वर्ग का मतलब होता है घात में 2, ठीक है? क्या होता है? घात में 2। उसके बाद में अगर हम कहें 2 का वर्ग, ध्यान से देखना, 2 का वर्ग।
अगर हमने लिखा 2 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 2। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। 2 का वर्ग यानी 2 के ऊपर 2 लिख दो। जैसे कहा गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसका मतलब पता है क्या हुआ, 3 के ऊपर क्या लिख दो, 3 लिख दो, सॉरी 3 के ऊपर 2 लिख दो। यानी वर्ग का मतलब होता है किसी भी डिजिट की पावर में 2। जैसे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 2। जैसे हम यहाँ लिख दें 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 की घात 2। ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा 6 का वर्ग, भाई बना मत मेरे भाई, 6 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 6 की पावर 2। ठीक है, 6 की घात 2। जैसे हमने यहाँ लिखा 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग का मतलब हुआ 7 की घात 2। इतनी बार 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 एक ही चीज रिपीट की है, इसका भी कोई कारण ही होगा मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग, अब वर्ग बता दिया कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के साथ वर्ग बोल दिया जाए, किसी भी संख्या के साथ वर्ग बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर घात लगा दो। क्या लगा दो? घात, पावर। ध्यान से सुनो, क्या होती है पावर यानी क्या होती है घात, और क्या होता है आधार यानी बेस। 1 का वर्ग जब हमने लिखा तो 1 की पावर 2 लगाया, तो जो ये नीचे लिखा है, ये जो जमीन में लिखा है, ये पता क्या है, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? ये है आधार। ये क्या भैया? आधार। और जो ये मुंडी पे लिखा है ऊपर, सुने, ये है आपका घात। ध्यान से देखना, ये क्या है? घात। यानी कि इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। अगर ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो बोले दे रहे हैं, बोल के बता दे रहे हैं, उसमें जान लीजिए। ठीक है, दिख रहा है वैसे। ठीक है, तो अब ये हो आपको पहचानना आ गया कि 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 जो है वो आधार है, और जो इसके ऊपर जो पावर लगी है वो क्या है? वो जो है इसके ऊपर जो 2 लिखी है वो घात है। ये पहचान गए कि नहीं? अब हम आगे चलते हैं, इसको हम अच्छे से बाद में फिर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए पहचान करवा दी है, मिटाई दे रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ठीक, अगर हम कहीं पर भी लिख दें कि a का वर्ग, अगर हम कहीं लिख दें a का वर्ग, तो a के ऊपर कितनी घात लगाओगे? 2। वो अभी बताएंगे, देखना पहले इधर देखो। 1 का वर्ग बराबर 1 का मतलब ये हो जाएगा, 1 का वर्ग मतलब 1 की पावर 2। इसको अंग्रेजी में स्क्वायर भी बोलते हैं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बोलते हैं, अब हम बराबर लगाए। अब क्या करना है? हमने हिंदी को गणित बनाया, और गणित को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखो, ध्यान से देखना, ये है आधार, ये है घात, ये है आधार, ये है घात। ध्यान सुनो भैया, तो जब भी कभी इस तरीके की वैल्यू को सॉल्व करना है, हल करना है, आंसर निकालना है, तो घात बताती है, घात यानी पावर बताती है कि जो आधार है उसको उतनी बार लिखो जितनी बार घात लिखी, जितनी बार पावर लिखी। तो पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस है यानी जो आधार है उसको 2 बार लिखो। कितनी बार लिखो? 2 बार। और निशान हमेशा गुणे का लगेगा। ध्यान से देखना भैया, निशान किसका लगेगा? हमेशा गुणे का ही लगेगा। ठीक, निशान किसका लगेगा? गुणे का लगेगा। आगे चलते हैं, हम टाइम देख रहे हैं कि टाइम ना हो जाए कि आगे देखना भैया। तो अब देखो हमने क्या किया, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणे 1। अब आपको पता है कि आपने 1 की घात 2 को कैसे इसको विस्तार किया, इसका ब्रैकेट हटाया, जैसे वैसे ही घात कह रही थी यानी पावर कह रही थी कि बेस को कितनी बार लिखो? 2 बार। जैसे समझ पाएगा नहीं, जैसे यहाँ पे है 2 की घात 2, तो ये वाली पावर कहती है कि ये जो भाई है इसको कितनी बार लिखो? 2 बार लिखो, लेकिन कौन सा साइन लगा के? गुणे का साइन लगा के। जैसे ये दिया गया है 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घात बताती है कि मेरे भाई को यानी जो जमीन में बैठा है उसको उतनी बार लिखो, यानी 3 को लिखो कितनी बार? 2 बार। 3 बार ना लिख देना, ये जो ऊपर लिखी होती है ये बताती है इतनी बार लिखो। किसको? इसको, आधार को। 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 4। अब देखो अभ्यस्त हो रहे होगे। 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 5। 6 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 6 गुणे 6। 7 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ? 7 गुणे 7। 7 की पावर 2 का मतलब 7 गुणे 7। इसीलिए तो कह रहे थे, इसीलिए कह रहे थे बारीकियां और सावधानियां, और क्या कहते हैं चिन्ह बताओ। 1 का वर्ग कुछ कह रहा था ना ये साइन,
क्या कह रहा था, इसने कहा था 1 का वर्ग, इसने कहा 1 का वर्ग, तो हमने क्या किया, हमने उसकी आवाज सुनी और उसको किस रूप में बदल दिया उसको बदल दिया गणितीय फॉर्म में, 1 की घात 2 हो गया। तो 2 बताती है इसको इतनी बार लिखो, तो यानी कि 2 कहती है 1 को लिखो इतनी बार, तो 1 गुणे 1, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणे 4, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणे 5, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, 7 का मतलब 7 गुणे 7। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ये गुणा नहीं करो। आप देखो कितना सिंपल हो गया, पहले तो लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। अब बताओ 1 गुणे 1, 1 1 का नाम 1 होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। 2 दूनी 4 होता है कि हाँ होता है। 3 तरह की 9 होता है कि नहीं, हाँ होता है। 4 चौके 16 होता है कि नहीं, हाँ होता है। 50 25 होता है कि नहीं, हाँ होता है। और 6 छंग 36 होता है कि हाँ होता है भाई। 7 7 49 होता है कि नहीं, हाँ होता है। अब बताओ क्या वर्ग को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्या वर्ग को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बोलो भाई, वर्ग को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आया समझ में। वीडियो पॉज करके फटाक से उतार लीजिए बिना देर करे, ठीक है। उसके बाद मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आया समझ में, नहीं आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम केवल इस डिजिट को हम मिटाएंगे ताकि हमारा समय बच जाए, ठीक है, और हम उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकें। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने केवल अपनी जो मेन डिजिट थी वो मिटाई है ताकि हम उसको अच्छे से कर सकें। ये देखो, चलो अच्छे से लिख ही देते हैं, क्यों रह जाए, समझ जाओगे क्या प्रॉब्लम है भाई। कौन सा हमको कहीं जाना है, रात अपनी है और दिन तुम्हारा है, ठीक है। देखिए भैया, तो ये हो गया, 7 तक हो गया ना। अब देखिए हम लिखते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, अपने मुंह से दोहराइए। 8 का वर्ग 8 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 8 की घात 2, यानी कि ये 2 बताती है कि 8 को कितनी बार लिखो, 2 बार। 8 गुणे 8। अब बताओ 64 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, दिख रहा है, हाँ भाई 64 बोल दिए, समझ जाओगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा 9 का वर्ग। हम पूरा अच्छे से लिखेंगे, जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे वैसे। 9 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 9 की घात 2, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ 9 गुणे 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, लेकिन किसको, 9 को। 9 9 81 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो ये होता है 10 का वर्ग। क्या होता है भैया, 10 का वर्ग, यानी कि 10 की घात कितना हो जाता है, 10 की घात 2। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, 10 की घात 2। तो इसका मतलब ये हो 10 की घात 2 का मतलब ये हो 10 गुणे 10। 10 की घात 2 का मतलब क्या, 10 गुणे 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दहमा कितना होता है, 100। समझ में आया कि नहीं आया, 10 गुणे 10 मतलब 10 दहमा 100। देखो 10 के बाद फिर क्या आएगा, 11 का वर्ग। हम इतनी बार लिखेंगे कि आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा। 11 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 11 की घात 2, और घात 2 बताती है कि आधार को इतनी बार लिखो कि जितनी बार हम हैं, यानी कि 2 बार लिखो। तो 11 के रहम कितना होता है भैया, 121 होता है। कितना होता है, 121। 11 गुणे 11, 11 के रहम 121, 10 दहमा 100, 9 9 81, 8 28 64। फिर जैसे यहाँ पे दिया गया है 12 का वर्ग, ठीक है। तो 12 का वर्ग का मतलब ये हुआ 12 की घात 2, और 12 की घात 2 का मतलब 12 गुणे 12। तो कितना हो जाएगा, 12 पर रहीम कितना होता है भैया, 144। नहीं समझ में आया, देखो पूरा लिखे दे रहे हैं इसीलिए। होता है 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 13 की घात 2, 13 की घात 2, 13 की पावर 2, ठीक है। तो 13 की पावर 2 का मतलब यह 13 इंटू 13, 2 बार लिखना है बस, क्या दिक्कत है। तो 13 इंटू 13 कितना है, 169, 13 13 169। फिर जैसे हमारा होता है 14 का वर्ग। कितना होता है भैया, 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग का मतलब यह 14 की घात 2, वर्ग मतलब घात 2, और 14 को 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे 14, और 14 14 में कितना होता है, 196। नहीं समझ में आया। फिर हमारा होता है 15 का वर्ग। क्या होता है भैया, 15 का वर्ग। क्या होता है, 15 का वर्ग, यानी कि 15 की घात 2, और 15 की घात 2 का मतलब ये हुआ कि घात बताती है कि आधार को उतनी बार लिखो जितनी बार कि हम पावर लगी है। तो 15 गुणे 15, नहीं समझ में आ रहा, 15 गुणे 15, तो ये आपका आ जाएगा 225। नहीं समझ में आया, बोलो। तो ये होगा 225। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बताएं। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। कितने तक हो गया है, 15 तक हो गया है, 54 मिनट हो गए, शायद ना हो पाए, 20 तक तो हो ही जाएगा। मिटा दें, तो चलिए देखते हैं, मिटा दें। तो 15 तक हो गया, ठीक। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो 15 हो गया। अब ये आएगा 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग का मतलब पता है क्या हुआ? 16 की घात 2। और 16 की घात 2 का मतलब ये होगा कि 16 गुणे 16, इसका मतलब ये होगा 256। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिएगा। फिर हमारा होता है 17 का वर्ग। क्या होता है? 17 का वर्ग। 17 का वर्ग का मतलब ये हुआ 17 की घात कितनी? 17 की घात 2। तो 17 की घात 2 का मतलब ये हुआ क्या? 17 गुणे 17। समझे? वर्ग का मतलब ही होता है घात में 2। और 17 17 में कितना? 289। ठीक है, 16 16 में 256, 17 17 में 289। फिर हमारा होता है 18 का वर्ग। क्या होता है भैया? 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग मतलब 18 की घात कितनी होती है? 2, यानी कि 18 गुणे 18। ठीक है, तो 18 18 में कितना होता है? 324। ठीक है, फिर हमारा होता है 19 का वर्ग। क्या होता है? 19 का वर्ग। तो ये हमारा होता है 19 की घात 2। तो ये हमारा बन जाएगा 19 गुणे 19। बोलो 19 19 में कितना? 361। नहीं समझ में आया? फिर हमारा होता है 20 का वर्ग। क्या होता है? 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग मतलब होता है 20 की घात 2। इसका मतलब ये होता है 20 गुणे 20, यानी कि 20 विषयम 400। नहीं समझ में आया? फिर 20 के बाद हमारा आता है 21 का वर्ग। 21 का वर्ग। तो 21 का वर्ग का मतलब ये हुआ 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 गुणे 21। समझ में आ रहा है नहीं? 21 गुणे 21 मतलब 441। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। अगर याद हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि लोड कम रहेगा। 22 का वर्ग। तो होता है 22 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 22 की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि 22 गुणे 22। ठीक है, तो भैया 21 21 से हम 441 होता है, 22 22 से हम 484 होता है। कितना होता है? 484। ठीक है, फिर हमारा आता है 23 का वर्ग। 23 का वर्ग क्या होता है भैया? 23 का वर्ग मतलब 23 की घात 2। फिर ये हमारा होता है 23 गुणे 23। ठीक है, और 23 गुणे 23 मतलब 529 होता है। कितना होता है? 529। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता देते हैं। कितना टाइम हुआ है? टाइम बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, आगे बताते हैं। मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। 23 के बाद हमारा आएगा 24 ना। 24 का होता है 24 का वर्ग। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्पीड कर दिए हैं, बाकी रटने वाला था इसलिए लिखा दिए, क्योंकि अगली क्लास से बच जाओगे। 24 का वर्ग। तो ये हमारा होता है 24 का वर्ग का मतलब है 24 की घात कितनी होती है? 2। तो 24 की घात 2 का मतलब ये हुआ 24 गुणे 24। समझ रहे हो भैया? ये हो जाएगा 576। ठीक है, और फिर हमारा होता है 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग जो होता है वो हो जाएगा 25 की घात 2। ठीक है, तो 25 की घात 2 मतलब 25 गुणे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 25 हम 625। देखिए समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम सारा लिख नहीं रहे हैं। जैसे 26 का जाओगे तो 26 का 676 होता है। 27 का जाओगे तो कितना? 729 होता है। 28 का जाओगे तो 784 होता है। और 29 का जाओगे तो 841 होता है। और 30 का जाओगे तो 900 होता है। तो इतना याद कर लेंगे, हम हीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने 25 तक लिख दिया है। 25 तक हमने कंप्लीट करा दिया है, बाकी हम अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। समझ रहे हो नहीं? और तो जितना हो सका हमने आज आप लोगों के लिए किया। बाकी बहुत सारी रिक्वेस्ट भी हैं कि कैसा, मतलब बहुत लोगों को, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं करनी की भी क्लास होनी चाहिए। तो क्लास सारी होंगी, और हम आप लोग जो भी सजेशन हमें देते हैं हम उसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, और देखते भी हैं, उस पर काम भी करते हैं। तो कोशिश करते हैं आप लोगों को हमारी ये जो छोटी सी पहल है, हमारी जो छोटी सी शुरुआत है, हमारी जो छोटी सी कोशिश है, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ ही रही है। इतना सारा आपका जो प्यार मिल रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, कि इतना चीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग इतने कम टाइम में दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।